गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। हम आज पढ़ेंगे स्वास्थ्यवृत्त का तीसरा लेसन रात्रिचर्या। तो इसमें हम देखते हैं टॉपिक अपना रात्रि भोजन विधि एंड इसका स्वास्थ्य से संबंध क्या है। रात्रि के प्रथम पहर में ही कुछ कम मात्रा में ही भोजन करना चाहिए और कठिनाई से पचने वाला भोजन नहीं करना चाहिए और इससे अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। आयु की वृद्धि होती है और ब्रिंग कारक एवं वृष से होता है। दूसरा, रात्रि शयन विधि इन रिलेशन टू द प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप। तो सीधे होके 8 श्वास हमें लेना चाहिए सीधे सो के, और 16 श्वास हमें दाई करवट, 32 श्वास बाएं करवट। बाएं तरफ जठराग्नि होती है, इसलिए आहार के समय पाचन के लिए बाएं तरफ करवट करके सोना चाहिए। निद्रा और स्वास्थ्य में संबंध। सुख दुख, शरीर की पुष्टि, बल दौर्बल्य, नपुंसकता, ज्ञान अज्ञान और जीवन तथा मरण नींद के अधीन है। और दिवाशयन मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए, शाम में नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए और कम भी नहीं सोना चाहिए। और नींद की उचित सेवन से शरीर को सुख व आयु प्राप्त होता है। उचित प्रमाण में नींद का सेवन करने वाला व्यक्ति निरोगी, बल वर्ण युक्त, न अधिक मोटा, न अधिक कृष्ण, न अधिक पतला होता है। और युक्त एंड अयुक्त निद्रा का प्रभाव। युक्त निद्रा से सुख, शरीर की पुष्टि, बल, पुरुषत्व, ज्ञान और जीवन की प्राप्ति होती है। और उचित प्रमाण में नींद का सेवन करने वाला व्यक्ति निरोगी, बल वर्ण युक्त, न अधिक मोटा, न अधिक पतला होता है। और अयुक्त निद्रा के प्रभाव इसके विपरीत होते हैं। इससे आयु की हानि होती है। और रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न का प्रभाव, मतलब दिन में सोने और रात में जागने का क्या मतलब है, क्या प्रभाव है। रात में जागना रुच्छता कारक होता है। रात्रि में जागने से वात पित्त जन्य श्वास आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं। और दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है। दिन में सोने से सभी दोष कुपित होता है। इससे सिर में दर्द, अंगों में भारीपन, जठराग्नि। दिन में सो लो तो आलस्य होता है ना, वैसा ही बोला गया। बुद्धिमान व्यक्ति को दिन में सोना और रात में जागना नहीं करना चाहिए, जागरण नहीं करना चाहिए। अनिद्रा के प्रभाव क्या है। अनिद्रा से अंग मर्द, सिरो गौरव, भ्रम, आहार का न पचना, तंद्रा, वातज रोग उत्पन्न होते हैं। और ज़्यादा सो लेंगे, बिना टाइम का सो लेंगे, उसका क्या इफेक्ट है। अति निद्रा या अकाल निद्रा के कारण कफ की बहुलता होती है। कफ की बहुलता होगी तो अग्नि पाचन करने में असमर्थ रहेगी। फिर अपच्यमान कफ होगा, स्रोतों को अवरोध करेगा। फिर स्रोत अवरोध होगा, उससे शरीर में भारीपन से आलस्य से पुनः फिर निद्रा की उत्पत्ति होगी। यह चक्र चलता रहता है, तो ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। चिकित्सा है, सिरो विरेचन करवा लो, वमन करवा लो, धूमपान कर लो, उपवास कर लो। आहार एंड विहार काजिंग साउंड स्लीप एज वेल एज डिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब साउंड स्लीप गहरी नींद, डिस्टर्ब्ड स्लीप नींद में रुकावट। तो देखते हैं साउंड स्लीप गहरी नींद। मधुर अम्ल लवण आहार, रस स्निग्ध गुड़ युक्त आहार, चावल, दही, दूध, घी, मन को सुख देने वाली वस्तु का सेवन करेंगे आप तो अच्छी नींद आएगी। और विहार देख लेते हैं। अभ्यंग स्नान, मन के अनुकूल सुगंधित कुछ लगाना, प्रिय कथाओं को सुन लेना, अच्छा गाना सुन लेना, चंदन आदि का लेप लगा लेना तो अच्छा नींद आता है। और डिस्टर्ब स्लीप क्या है जो डिस्टर्ब करता है। कटु तिक्त कषाय, रस रुच गुड़ युक्त आहार, भूख प्यास के वेग को रोकना, चाय कॉफ़ी या अन्य वातवर्धक आहार लेना। और दिन में सोना, अत्यधिक वेग युक्त सवारी कर लेना, अधिक महत्वपूर्ण अप्रिय कथाओं का सुनना, ये सब मन के प्रतिकूल है तो डिस्टर्ब करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप है, इधर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है। तो न्यू बॉर्न्स में जैसे कि 3 मंथ तक बच्चों में 14 से 17 घंटे सोना चाहिए।
और 4 से 11 मंथ है, 12 से 15 घंटे, 1 से 2 साल, 11 से 14, 3 से 5, 10 से 13, 6 से 13 साल बच्चों में 9 से 11 घंटे सोना चाहिए, 14 और 17 साल में 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, और यंगर एडल्ट मतलब 18 से 25 तक में 7 से 9 घंटे, और 26 से 64 वालों को भी 7 से 9, और 65 वर्ष वाले को 7 से 8। तो स्वस्थ पुरुष जो है वो दिन में नहीं सोएगा, जो रोगी पुरुष है वही दिन में सोएगा। Various aspects of sleep. Daytime sleepiness is a common condition that can be caused by a variety of factors including sleep deprivation, sleep disorders, and other health conditions. Excessive daytime sleepiness is defined as difficulty staying awake, alert, या increasing desire to sleep during the day. Sleep deprivation क्या है? Sleep deprivation, also known as insufficiency या sleeplessness, is the condition of not having adequate duration या quality of sleep to support decent alertness, performance, and health. Sleep and host defense. Sleep is a vital process controlled by complex interaction between the neural, endocrine, and the immune system. Microbes and sleep loss promote sleepiness via the brain sleep regulating molecular network. This network is involved in a physiological sleep regulation and it includes cytokinesis. Cytokines are also key regulatory molecules for the host defense. Solution to अस्थम जागरण. अभ्यंग स्नान, चावल, दही, दूध, मद्य उत्साधन तथा मन को सुख देने वाली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए. मनोनुकूल मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग सुगंध तथा प्रिय कथाओं को सुनना चाहिए. और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य एंड अब्रह्मचर्य इन रात्रिचर्य इन रिलेशन टू हेल्थ. ब्रह्मचर्य क्या है? कर्म, मन और वचन से सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मैथुन का सर्वदा परित्याग करना. ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य क्या है? काम रूपी पुरुषार्थ के लिए स्वपत्नी के साथ मैथुन करना. ब्रह्मचर्य का महत्व है. ब्रह्मचर्य मायुष्याणाम, आयुष्य प्रदान करने वाले उपायों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है. तो शुक्र धारण करेंगे, जीवन बढ़ेगा, आयुष्य में रहेंगे. और शुक्र का क्षय करेंगे तो मरण या मृत्यु का कारण बनेंगे. ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य लाभ प्राप्त होता है अतः वीर्य की रक्षा होती है. इसका लाभ होने से गुणों की अभिवृद्धि होती है, सिद्धियां तथा ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है. अब्रह्मचर्य का महत्व है. देहधारियां अर्थात मनुष्य के शरीर में नित्य प्रति स्त्री रमण मतलब मैथुन इच्छा होती है. इसको रोकने से अथवा मैथुन का सर्वथा परित्याग करने से प्रमेह, मेदोवृद्धि तथा आलस्य की उत्पत्ति होती है. संयमित मैथुन करना चाहिए. ओह माय गॉड. हाँ मतलब बोला गया ना कि मतलब भगवान का जो भी बनाया है उसे करना चाहिए बट लिमिट में. ब्रह्मचर्य विथ स्पेशल रेफरेंस टू लाइफ स्टाइल गाइडलाइंस. मैथुन योग्य आयु 16 to 70 ईयर्स आचार्य चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 25 पुरुष 16 स्त्री सुश्रुत के अकॉर्डिंग. वाग्भट बोले हैं 20 से 16. सही है, बहुत एडवांस है वाग्भट. और पुरुष और स्त्री के आयु में 3 वर्ष कामसूत्र का अंतर होना चाहिए. भाव प्रकाश क्या बोले? वृद्ध व्यक्ति भी तरुणी स्त्री के साथ मैथुन करने से तरुण हो जाता है तथा स्वयं से अधिक उम्र की स्त्री के साथ मैथुन करने से तरुण व्यक्ति भी वृद्ध हो जाता है. हो सो सॉरी. हेमंत ऋतु में बाजीकरण औषधियों का सेवन करने
घर के काम के वेग के अनुसार मैथुन करना चाहिए। शिशि ऋतु में इच्छानुसार मैथुन करना चाहिए। और बसंत एवं शरद ऋतु में तीसरे दिन अर्थात 2 दिन के अंतर से मैथुन करना चाहिए। एंड क्या है यार, ब्ला ब्ला। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ अकॉर्डिंग आयुर्वेदा, मतलब जिस आहार विहार अथवा औसत दुग्ध, काजू बादाम, स्नान, अभ्यंग आदि के सेवन से मनुष्य को घोड़े के समान बार बार मैथुन करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, उसको बाजीकरण कहते हैं। मन के अनुकूल, मतलब जो हमारे फेवरेबल हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, प्रिय स्त्री ही सर्वोत्तम बाजीकर है, ये भी बेटर है। इसके अतिरिक्त आहार विहार अथवा औसत का भी वर्णन किया गया है। रात्रिचर्या मतलब स्वस्थ वेद का तीसरा लेसन हमारा ख़त्म हुआ। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का क्लास। तो अगर 1 शॉट में लेक्चर चाहिए होगा तो हम दे देंगे, कमेंट करके बोलिएगा आप सभी लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया तो। थैंक यू।